नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे वीडियो में। कल की मार्केट से रिलेटेड काफी ताजा खबरें लेके आया हूं आपका। साथ ही साथ अगर आप BTST होल्डर हैं तो ये कमेंट में जरूर बताइए कि आपने कॉल होल्ड किया है कि पुट होल्ड किया है, क्योंकि आगे हम लोग ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि कल मार्केट का क्या मूवमेंट हो सकता है। मार्केट गैप अप खुल सकता है या गैप डाउन खुल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग 6 कारण यहाँ पे जानेंगे जिसकी वजह से आज मार्केट में हम लोगों को थोड़ा बहुत रैली देखने को मिली है। चलिए सबसे पहले फटाफट यहाँ पे बात कर लें तो हम लोगों की निफ्टी 50 आज हम लोगों को पॉजिटिव मोमेंटम करते हुए देखी है। 206 पॉइंट हम लोग को मार्केट आज पॉजिटिव मूवमेंट करते हुए दिखी है और पॉजिटिव क्लोज होते हुए दिखी है। सेंसेक्स में 638 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिली है। वहीं निफ्टी बैंक में 234 पॉइंट की मूवमेंटम आज टोटली देखने को मिली। हालांकि निफ्टी बैंक हम लोग की आज थोड़ी सी साइडवेज ही एंड हुई है। उसके पीछे क्या कारण था उस पर भी हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे आगे। और साथ ही साथ यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 173 पॉइंट यहाँ पे मूव करते हुए देखने को मिली है और गिफ्ट निफ्टी भी आज हम लोग को साइडवेज देखने को मिली थी। चर्चा करें निफ्टी 50 की तो देखो मैंने 19 दिसंबर को यहाँ पे कुछ एनालिसिस दिया था और मैंने बताया था कि निफ्टी 50 कहां जाते हुए देखने को मिलेगी, क्या आंकड़े हम लोगों को पार होते हुए देखने को मिलेंगे और क्या क्या टारगेट मिल सकते हैं। और आज यानी कि 22 दिसंबर की मार्केट में हम लोगों को वो सारी चीजें कंप्लीट होते हुए देखने को मिली है। मैंने बोला था 26,036 के ऊपर अगर हम लोगों को निफ्टी 50 देखने को मिली तो हम लोगों को यहां पे मार्केट में टारगेट देखने को मिल सकते हैं 26,096 के और 26,125 और यहां पे 26,200 के आंकड़े के आसपास भी निफ्टी जाते हुए देखने को मिल सकती है, क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो काफी हम लोगों को आज मार्केट में मोमेंटम देखने को मिली है। साथ ही साथ कल मार्केट में काफी सारी पॉजिटिव न्यूज थी जिसकी वजह से मार्केट हम लोग को गैप अप खोलते हुए देखने को मिला था। हालांकि मेरे को थोड़ा बहुत डाउट था कि मार्केट हो सकता है फ्लैट ओपनिंग दे, लेकिन फिर भी मार्केट ने यहां पे गैप अप ओपनिंग दी है जो कि काफी अच्छा साइन रहा है। साथ ही अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में मैंने एनालिसिस आपको दिया था और आपको एक NTZ जोन बताया था, यानी कि नॉन ट्रेडिंग जोन जिसके अंदर आपको ट्रेड नहीं करना है। हालांकि मार्केट आज पूरा साइडवेज ही था ऑलमोस्ट और जो मोमेंटम हुई भी मार्केट की वो NTZ जोन में ही हुई थी। तो निफ्टी बैंक में हम लोगों को इतना ज्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिला था। हालांकि निफ्टी 50 में हम लोगों को काफी अच्छे टारगेट देखने को मिले हैं। बिना किसी देरी के हम लोग सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज पे बढ़ते हैं। हम लोग की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज ये आ रही है, इंडिया US ट्रेड जो डील है उस पर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है और अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर केंद्रीय सरकार ने अहम जानकारी दी है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट पर डील जो है वो सोमवार 22 दिसंबर को फाइनल हो गई है। साथ ही साथ न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लॉक्सन और PM मोदी ने इस बात पर ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि इससे उनके निर्यातकों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले बाजार तक पहुंचना आसान हो जाएगा। यानी कि जो न्यूजीलैंड वाले हैं वो निर्यातक, वो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी यानी कि भारत में उन लोगों के लिए पहुंचना काफी आसान हो जाएगा। इस डील से न्यूजीलैंड के एक्सपोर्ट को भारत में मिडिल क्लास तक पहुंचने में आसानी मिलेगी। वहीं इस ट्रेड डील के बीच में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर एक बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में ये जो ट्रेड डील का एग्रीमेंट चल रहा है, इसको लेकर जो बातचीत चल रही है अब तक काफी आगे बढ़ चुकी है। इससे साफ संकेत मिल रहा है कि भारत वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी भूमिका मजबूत कर रहा है और दोनों देशों के आर्थिक रिश्ते तेजी से आगे बढ़ते हुए हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। अब इससे होगा क्या, जैसे कि मैंने बताया ना, अमेरिका ने जो हम लोगों पे टैरिफ लगाया है उससे हम लोगों के भारत और अमेरिका के बीच में संबंध थोड़े खराब हुए और टैरिफ की वजह से आपको देखने को मिल ही रहा है कि भारत पे कितना ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ उसी की वजह से FIs हम लोग के इतने ज्यादा इन्वेस्टमेंट मार्केट में करते हुए देखने को नहीं मिल रहे थे। लेकिन अब यहां पे हम लोगों को रिश्ते थोड़े बहुत सुधरते हुए देखने को मिले हैं। प्रधानमंत्री फिर से बातचीत में लगे हैं और इसमें बातचीत बताया जा रहा है कि आगे बढ़ चुकी है। चांसेस आर वेरी हाई कि अमेरिका कुछ ना कुछ टैरिफ के ऊपर हम लोग का कुछ करे या फिर ट्रेड डील के ऊपर कुछ ना कुछ अहम यहां पे हम लोगों को रिपोर्ट आती हुई देखने को मिले और जिसका असर हम लोग के मार्केट पे देखने को मिल सकता है। वहीं पे बात करें इन्फोसिस शेयर की तो इन्फोसिस शेयर में 3% की तेजी देखने को मिली है। ADRS में भी तूफान तेजी उछाल आता हुआ देखने को मिला है। कंपनी का क्या बयान है उस पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए, देश की सबसे बड़ी IT कंपनी जो है वो इन्फोसिस को बोलते हैं। अब उसके शेयर में 22 दिसंबर को जोरदार तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर शुरुआती कारोबार में 3% अधिक बढ़ गए थे और यहां पर तेजी कंपनी की ओर से अमेरिकन डिपॉजिटरी पर जानकारी स्पष्टीकरण देने के बाद आया है। दरअसल इन्फोसिस के अमेरिका शेयर मार्केट में लिस्टेड अमेरिकन ADRS के भाव को शुक्रवार के दिन में 56% तक उछाल देखने को मिला था। साथ ही साथ $30 तक ये पहुंच गया था। यह इसका पिछले साल का सबसे ऊंचा स्तर है। मार्केट सूत्रों का कहना यह है कि यह तेजी शायद एक शॉर्ट स्क्वीज के चलते आई है। हालांकि बाद में ADRS ने अपने ज्यादातर बढ़त गवा दिए और
0.42% की तेजी के साथ $20 के स्तर पर बंद होते हुए देखने को मिला है। अब इससे होगा क्या कि भाई जब आईटी सेक्टर के सबसे बड़े शेयर में हम लोगों को उछाल देखने को मिलेगा, इसका सीधा असर आज हम लोगों को निफ्टी पर देखने को मिला है, जिसका वजह यह था कि निफ्टी में हम लोगों को मोमेंटम देखने को मिला है, निफ्टी गैप अप खुलते हुए देखने को मिली। वहीं पे अगर हम लोग सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स आज 600 के आंकड़े की बढ़त के साथ यहां पे क्लोज होते हुए देखने को मिला। वहीं पे निफ्टी 26,150 के पार जाते हुए हम लोग को देखने को मिला है। पिछली वीडियो अगर आप लगातार देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि भाई 26,000 का लेवल निफ्टी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर आना, क्योंकि यहां पे काफी सारे हम लोगों को कॉल बायर्स देखने को मिल रहे थे, जहां से मार्केट में रैली आते हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है। अब ये जो तेजी आई है इसके प्रमुख कारक क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, सोमवार को निफ्टी और सेंसेक्स जैसे शेयर में बाजार संसूचकों के पिछले स्तर की बढ़त जारी है। अब सकारात्मक वैश्विक संकेत और यहाँ पे एफआईज ने दोबारा निवेश में वृद्धि करी है, जिसकी वजह से बाजार में ये सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। यानी कि एफआईज की दोबारा जो यहाँ पे अभी तक बिकवाली जो चल रही थी उसकी जगह यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गई है, यानी कि खरीदारी करें, उसकी वजह से ये हम लोगों को मार्केट की मोमेंटम देखने को मिली है। अगले साल अमेरिका फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा दरों में कटौती की आकांक्षाओं ने बाजार के सेंटिमेंट्स को मजबूत कर दिया है। मैंने बोला था अमेरिका फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती होती है तो वहां की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी, जिसकी वजह से जो एफआईज है यानी कि विदेशी हम लोग के निवेशक है वो हम लोग के इंडियन मार्केट यानी कि उभरती हुई मार्केट में और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो उसकी यहाँ पे हम लोगों को संकेत देखने को मिला, जिसकी वजह से यहां पे मार्केट के जो सेंटिमेंट्स है वो मजबूत देखने को मिले हैं और एफआई मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिए हैं। दोपहर करीब 2:50 के आसपास सेंसेक्स हम लोगों को 595 अंक यानी कि 0.7% तक चढ़ते हुए देखने को मिला। वहीं पे निफ्टी भी हम लोग का 192 अंक के आसपास यहाँ पे बढ़त के साथ देखने को मिला, यानी कि 0.74% तक का बढ़त हम लोगों को निफ्टी 50 में भी देखने को मिला। अब इस रैली के 6 सबसे प्रमुख कारण क्या है उस पर चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे किस तरीके से हम आपको लर्निंग प्रोवाइड करते हैं और टेलीग्राम में भी बहुत सारी आपको लर्निंग प्रोवाइड की जाती है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए अब इस रैली के पीछे यहाँ पे ये जो गति मार्केट में आई है इसके पीछे 6 सबसे प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। सबसे पहला कारण जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, सबसे बड़ा जो प्रवाह देखने को मिल रहा है वो एफआईआईस ने लगातार 14 सत्रों के बिकवाली के बाद खरीदारी शुरू की है। अब इससे क्या है, एफआईआईस ने शुक्रवार को 1830 करोड़ रुपए की शेयर खरीदे थे, जिससे पिछले 3 स्तर में उनकी कुल खरीदारी लगभग 3,776 करोड़ हो गई है। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें जताई जा रही है। 2026 में अमेरिका फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में 2 बार कटौती की संभावनाओं को ध्यान में रखा जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे हम लोगों को एफआईआईस की तरफ से इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिल रहा है और बाजार में हम लोग को उछाल देखने को मिल रहा है। तीसरा सबसे बड़ा कारण यह बताया जा रहा है सकारात्मक वैश्विक संकेत जो देखने को मिल रहा है, यानी कि जो हम लोग को एशिया बाजार है उसमें तेजी देखने को मिल रही है, चाहे दक्षिण कोरिया का कॉस्पी हो या जापान का निक्काई 225 हो या फिर शंघाई का यहाँ पे एसएसई कंपोजिटर और हांगकांग का हैंगसेंग हो। ये सारे इंडेक्स हम लोगों को ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं, हरे निशान के साथ हम लोग को क्लोजिंग देखने को मिल रही है इस समय। साथ ही साथ अमेरिकी बाजार शुक्रवार को तेजी के साथ बंद हुआ था, जबकि अमेरिका वायदा 0.3% तक ऊपर कारोबार कर रहा है, जो वॉल स्ट्रीट के लिए एक सकारात्मक शुरुआत है। अब देखिए ग्लोबल मार्केट जब हम लोगों को पॉजिटिव देखने को मिलती है तो जाहिर सी बात है इंडियन मार्केट भी हम लोगों को पॉजिटिव देखने को मिलेगी। और यहाँ पे हम लोगों के पड़ोसी देश जितनी एशियाई मार्केट है उनमें भी इस समय तेजी देखने को मिल रही है, जिसका भी प्रभाव हम लोगों की निफ्टी पर देखने को मिला है। साथ ही साथ रुपए में भी हम लोगों को मजबूती देखने को मिली है। विदेशी निवेशक और घरेलू शेयर बाजार में मजबूती के चलते शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 22 पैसे बढ़कर 89.45 तक पहुंच गया। अब ये जो रुपया मजबूत होता है तो इससे होता क्या है कि जो हम लोगों का जो एक्स्ट्रा खर्चा आता है, यानी कि जो हम लोगों का कच्चे तेलों को खरीदने में इन सब में जो खर्चा आता है उस पे काफी ज्यादा कमजोरी देखने को मिलेगी, यानी कि उसमें हम लोगों को काफी ज्यादा बचत देखने को मिलेगी, जिसका सीधा असर हम लोग के मार्केट पे देखने को मिलेगा। और विदेशी निवेशक के विश्वास में सुधार भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे शेयर बाजार को हम लोगों को समर्थन देते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखने को मिली है कि आईटी सेक्टर में खरीदारी देखने को मिली है। आईटी कंपनियों के शेयर में उछाल आया है, जिसकी वजह से निफ्टी के आईटी इंडेक्स में लगातार चौथे सत्र में हरे निशान के साथ
साथ यहाँ पे हम लोगों को क्लोजिंग देखने को मिली है। फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में कटौती और कटौती की बढ़ती उम्मीदें और इन्फोसिस एडीआर में तेजी से इस उछाल के प्रमुख कारण में से एक है। अब देखिए निफ्टी के अगर आईटी सेक्टर में हम लोगों को तेजी देखने को मिलेगी तो सीधा हम लोगों के निफ्टी 50 के इंडेक्स पे हम लोगों को यहाँ पे उसका असर होते हुए देखने को मिलेगा। आखिरी हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण बताया जा रहा है कि आज की मार्केट में जो तेजी देखने को मिली है या इस समय मार्केट में जो तेजी आ रही है कि भारतीय रिजर्व बैंक की दिसंबर की नीतिगत बैठक के कार्यक्रम से पता चला है कि अगले वर्ष आर्थिक विकास में संभावित नरमी देखने को मिल सकती है, साथ ही साथ कम मौद्रिक स्फीति देखने को मिल सकती है, साथ ही साथ ब्याज दरों में और कटौती की गुंजाइश खुल सकती है। देखिए कल ही मैंने वीडियो में आपको बताया था कि भाई जब अमेरिका अपने ब्याज दरों में यहाँ पे कटौती करते हुए देखने को मिलेगा तो इससे हम लोगों के भारतीय बाजार पे भी इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को मिलेगा और उस पे भी दबाव बढ़ते हुए देखने को मिलेगा कि आप भी अपने ब्याज दरों में कटौती करें, जिसकी वजह से सीधा इंपैक्ट हम लोगों के मार्केट पे पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। और ये हम लोगों के सामने ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश यहाँ पे खुल के नजर आती हुई देखने को मिल रही है। ये काफी सारी पॉजिटिव खबरें हैं जिनकी वजह से मार्केट में काफी ज्यादा यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला था। अब ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें और भू राजनीतिक उथल पुथल के चलते चांदी की कीमत में भी रिकॉर्ड उछाल आते हुए देखने को मिला है। देखो मेन चीज क्या है कि यहाँ पे चांदी में क्या हो रहा है इस समय कि भू राजनीतिक तनाव बढ़ने की वजह से अगले साल फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें जताई जा रही है, जिसके चलते जो चांदी है उसकी कीमत रिकॉर्ड स्तर पहुंच चुकी है और सोने की कीमत में भी यहाँ पे हम लोगों को तेजी देखने को मिली है। सफेद धातु चांदी की कीमत 0.6% की वृद्धि हुई है और यहाँ पर हम लोगों को $67.5519 प्रति औसत पहुंचते हुए देखने को मिली है। अक्टूबर में ऐतिहासिक शॉर्ट स्क्वीज के बाद यहाँ पे सट्टेबाजी के चलते चांदी की बढ़ती मांग और आपूर्ति में निरंतर कमी देखने को मिली है, जिसके कारण चांदी की कीमतों में उछाल आया है। संघाई में चांदी की वायदा के कुल कारोबार की मात्रा इस महीने की शुरुआत में बढ़कर लगभग उनके स्तर तक पहुंच गई जो कुछ महीने पहले संकट के दौरान देखने को मिली। अब देखिए मेन चीज क्या होता है, जब क्रूड ऑयल जैसी मार्केट यानी कि हम लोगों के सोने और चांदी में यहाँ पे उछाल देखने को मिलती है तो ये हम लोगों के लिए एक पॉजिटिव संकेत भी हो सकता है और इसको एक निगेटिव संकेत की तरह भी देखा जाता है। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि भाई जो निफ्टी में चांदी के जो बड़े बड़े शेयर्स हैं उसमें उछाल आने की वजह से उन शेयर्स में भी यहाँ पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को मिलेगा, उसमें भी ग्रोथ होते हुए देखने को मिलेगा, जिसका सीधा इंपैक्ट यहाँ पे निफ्टी 50 पर देखने को मिलेगा। लेकिन बुरी खबर यह है, ये एक निगेटिव खबर इस तरीके से बन सकती है क्योंकि हम लोगों की धातु मार्केट यानी कि चांदी हो गया या सोना, इनमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा देखने को मिलता है। इसका मतलब ये रहता है कि वैश्विक मार्केट यानी कि हम लोगों की जो इंडेक्स है उन पे हम लोगों के इंपैक्ट देखने को मिल रहा है निगेटिव, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर है अपने पैसे को सेफ रखने के लिए ऐसी मार्केट जो कि हम लोगों के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफी सेफ होती है उसमें अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है तो ये हम लोगों के लिए एक संकेत भी हो सकता है कि क्या हम लोगों को मार्केट में अगेन सेलिंग देखने को मिल सकती है। हालांकि निफ्टी 50 पे इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को मिलेगा। इनडायरेक्टली निफ्टी बैंक पे हम लोगों को यहाँ पे एक निगेटिव इफेक्ट इसका देखने को शायद से मिल सकता है। वहीं पे भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के निरंतर हस्तक्षेप का हम लोगों को फायदा देखने को मिला है। इसके हस्तक्षेप के चलते 22 दिसंबर को रुपया लगातार दूसरे सत्र में वृद्धि करते हुए देखने को मिला है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में या पहले निचले स्तर पर पहुंचते हुए हम लोग को देखने को मिला था। वहीं पे 19 दिसंबर को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 89.65 पैसे पर बंद होने के बाद मुद्रा 24 पैसे की बढ़त के साथ 89.41 पर खुली है। फिलहाल के लिए अस्थिरता ही मुख्य विषय नहीं बनी हुई है। बहुत कुछ आरबीआई की कार्रवाई वैश्विक डॉलर के चाल पर निर्भर करता है। हालांकि 89.20 का स्तर एक महत्वपूर्ण स्तर बना हुआ है रुपया के लिए। ये स्तर पे मार्केट को रुकना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर इस स्तर के नीचे अगर लगातार गिरावट आती है तो भविष्य में हम लोगों को जो रुपया है वो 88.50 रुपए या 88.30 रुपए के क्षेत्र की ओर भी बढ़ते हुए हम लोग को देखने को मिल सकता है, जो कि हम लोगों के लिए एक निगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है हमारे इंडेक्स पर। वहीं पे कुछ ग्लोबल संकेत देखने को मिल रहे हैं, उस पर भी हम लोग नजर डाल लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी वर्तमान में 26,200 के स्तर के पार ट्रेड कर रहा है, जो कि एक पॉजिटिव खबर है जो भारतीय बाजार के लिए मजबूत पॉजिटिव ओपनिंग कल के लिए देते हुए हम लोग को मिल सकती है। वहीं पे यूएस मार्केट की तरफ से खबर ये निकल के आ रही है कि अमेरिकी बाजारों यानी कि डाउ जोन SP 500 में शुक्रवार को यानी कि फ्राइडे वाले दिन हम लोगों को मार्केट 1% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली थी, जिसका सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट हम लोगों को कल सुबह मार्केट यानी कि कल के दिन हम लोग को देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे जापान और निक्काई और अन्य एशियन बाजारों में अधिक खरीदी देखी जा रही है, जो बाजार के सेंटिमेंट्स को एक पॉजिटिव मजबूती देते हुए देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो इंडसइंड बैंक और IDFC बैंक में आज तेजी देखने
को मिली है। हालांकि एसबीआई और एक्सिस बैंक में कुछ दबाव देखने को मिला है। कल के लिए 59,000 का लेवल जो है, यानी कि 59,000 का लेवल जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है बैंक निफ्टी के हिसाब से। वहीं पे जोमेटो की तरफ से एक एंट्री देखने को मिली है। जोमेटो आज पहली बार सेंसेक्स 30 इंडेक्स में शामिल हुआ है, लेकिन पहले ही दिन इसमें कुछ खास यहाँ पे हम लोगों को मार्केट में उछाल नहीं देखने को मिली है। उल्टा यहाँ पे 2.68% की गिरावट ही देखने को मिली है। इस पर नजर रखना काफी ज्यादा जरूरी है। वहीं पे रेलवे स्टॉक्स में भी हम लोगों को काफी पॉजिटिव चीजें देखने को मिल रही है। आईआरसीटीसी और आरबीएनएल जैसे रेलवे शेयरों में आज 15% तक की तेजी देखने को मिली है, जो कि काफी ज्यादा है। बजट 2026 की उम्मीदों के कारण यह स्टॉक कल भी एक्टिव रह सकते हैं। तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखना चाहता है तो आईआरसीटीसी और आरबीएनएल पे नजर रख सकता है। वहीं पे आईटी सेक्टर की बात करें तो इन्फोसिस और टेक महिंद्रा जैसे शेयरों में मजबूती देखने को मिली है, जो निफ्टी को ऊपर ले जाने में मदद कर सकती हैं। तो कल हम लोग इन्फोसिस और टेक महिंद्रा पे भी नजर रखेंगे कि मार्केट कहां पे मूव कर सकती है। चलिए, इंपॉर्टेंट न्यूज जो थी वो सारी हम लोगों ने कवर कर ली है। उसके हिसाब से हम लोगों को मार्केट थोड़ी बहुत पॉजिटिव देखने को मिल रही है। हालांकि ऐसा बहुत कोई पॉजिटिव न्यूज आते हुए देखने को नहीं मिली है मार्केट में, कारण से पता चले जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव जा सकती है। लेकिन अभी टेक्निकल एनालिसिस बाकी है। एक बार टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं, उसके हिसाब से समझते हैं कि कल मार्केट का रुख किस तरफ हो सकता है या मार्केट किस तरफ मूव करेगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने ओपन कर लिया निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट। जैसा कि देख सकते हैं निफ्टी काफी बढ़िया गैप अप करते हुए हम लोगों को आज पॉजिटिव देखने को मिला है और 26,199 या 26,200 बोल सकते हैं, उसके आसपास हम लोगों को एक मार्केट में रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल रहा है, जो कि मार्केट के लिए काफी खतरा बना हुआ है। क्योंकि यहां से मार्केट में रिजेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बनते हैं। हो सकता है मार्केट यहां पे रिजेक्ट होके यहां पे नीचे आते हुए हम लोग को देखने को मिले अगेन 26,056 के लेवल तक। साथ ही साथ अगर मार्केट 26,000 के लेवल के नीचे आती है तो 25,980 और 25,903 और यहां तक 25,831 का लेवल खुलते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि टारगेट हो सकते हैं कल के लिए अगर मार्केट 26,000 के नीचे रहती है तो। वहीं पे अगर हम लोग की मार्केट 26,200 के लेवल को पार करती है तो 26,300 का लेवल यहां पे हम लोग टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है और कल थोड़ा सा उम्मीदें कम है मार्केट को लेकर कि भाई इस रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करेगा। मेरा मार्केट को लेकर कल का ये व्यू है कि मार्केट यहां पे हो सकता है हम लोगों को गैप डाउन ओपनिंग करते हुए देखने को मिले या फिर हम लोगों को फ्लैट ओपनिंग देते हुए देखने को मिले, जिसके बाद मार्केट में थोड़ा बहुत मार्केट यहां पे हम लोगों को नीचे आते हुए देखने को शायद से मिल सकती है। क्योंकि ध्यान से देखा जाए तो काफी बढ़िया गैप अप बनाते हुए देखने को मिली है। तो हो सकता है मार्केट फ्लैट ओपनिंग देके पहले इस गैप को फिल करे, फिर उसके बाद हम लोगों को मार्केट हल्का फुल्का ऊपर जाते हुए या फिर साइडवेज क्लोजिंग करते हुए देखने को मिल सकती है। वहीं पे हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी भी जो हम लोग का एंटी जेड जोन है, यानी कि नॉन ट्रेडिंग जोन है, जिसमें हम लोग को ट्रेड नहीं करना है, वो 59,300 से 59,253 का बना हुआ है। अगर मार्केट इसके ऊपर रहता है तो अभी भी दो टारगेट हम लोग को खुलते हुए देखने को मिल सकते हैं। एक 59,000 यानी कि 59,409 का, 59,532 का, ये दो टारगेट अभी भी ऊपर खुलते हुए देखने को मिल सकते हैं। और अगर मार्केट 59,253 के नीचे रहता है तो 59,000 का टारगेट और यहाँ पे 58,972 तक का टारगेट मार्केट में देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे ओवरऑल अगर हम लोग इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो निफ्टी 50 में 25,800 से 25,850 के बीच का ये सपोर्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग की मार्केट को लेकर। मार्केट इसके ऊपर तो रहनी चाहिए। अभी फिलहाल के लिए मार्केट 26,000 के लेवल के ऊपर है, लेकिन 26,100 से 26,150 का जो लेवल है ये मार्केट में काफी तगड़ा रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है। कल की मार्केट या तो साइडवेज बुलिश देखने को मिल सकती है और ओपनिंग मेरे को थोड़ी सी गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपनिंग देखते हुए देखने को मिल सकती है। वहीं पे बैंक निफ्टी की चर्चा करें तो 58,700 से 58,800 का इंपॉर्टेंट लेवल सपोर्ट ये यहाँ पे बैंक निफ्टी में बताया जा रहा है। वहीं पे रेजिस्टेंस की बात करें तो 59,400 से 59,600 का ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। हालांकि कल मार्केट हम लोगों की जो है वो रेंज बाउंड करते हुए देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी में आज भी कुछ खास पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को नहीं मिला। साथ ही साथ एफआईज की तरफ से जो बाइंग देखने को मिली थी वो बैंक निफ्टी में नहीं देखने को मिली थी, निफ्टी 50 में ही हम लोगों को बाइंग देखने को मिली थी, जिसका इंपैक्ट हम लोग को पॉजिटिव देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे बैंक निफ्टी में खास कुछ बाइंग देखने को नहीं मिली है एफआईज की तरफ से भी। मैंने पहले ही बताया था कि भाई ये 25 दिसंबर को यहाँ पे क्रिसमस होने वाला है और ये हफ्ता वॉल्यूम मार्केट में थोड़ा कम होने वाला है। निफ्टी किसी तरह उस वॉल्यूम को
को थोड़ा बहुत मेंटेन करने में कामयाब रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में इसका साफ असर देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में जो वॉल्यूम है मार्केट की वो काफी ज्यादा कम देखने को मिल रही है और इस समय मार्केट ओवरऑल अगर देखा जाए तो साइडवेज मोमेंटम ही कर रही है। तो कल की मार्केट में हम लोगों का निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में मेरा थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन है, ज्यादा पॉजिटिव मोमेंट की एक्सपेक्टेशन नहीं है। प्लस निफ्टी हो सकता है अपने रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन लेके हम लोग को फिर से 26,000 के लेवल पे आते हुए देखने को मिल सकती है। आज की एनालिसिस वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट न्यूज प्लस एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।